सर्वेश जी, पहले एसआरए का सम्मति पत्र 70% था जो अब 51% हो गया। क्या आपके हिसाब से ये जनता के हित में हुआ है? नहीं, ये बिल्डर के हित में बनाई गई स्कीम है। मैं पहले दिन से, अगर आप मुझे मेरा पहले का इंटरव्यू आप देखेंगे तो मैंने हमेशा एक ही बात क्लियर कहा है कि ये सारे जो है ये टोटल बिल्डर के लिए काम कर रहा है, न कि वहां के रहीवासियों के लिए काम कर रहा है। पहले 70% था कंसर्न, अब वो कंसर्न को इन्होंने 51% लेके आए। कल बोलेंगे कि 10% कंसर्न काफी हो गया। तो जब आप 50% कंसर्न ले रहे हो, मतलब आधे लोग तो तैयार नहीं, आधे ही तैयार है। अच्छा, उसमें से वो कितने की लिस्ट दिखा रहा है वो भी मायने रखेगा। तो ये बिल्डर जो है, बिल्डर के लिए स्कीम को बदला गया है। पहले 70% कंसर्न था, अभी 50%। और रूल तो ये होना चाहिए कि बिल्डर जब तक 70% लोगों को एलिजिबल नहीं कर ले, मैं कंसर्न की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं एलिजिबल की बात कर रहा हूं कि कंसर्न तो दे दिया, पात्र हुआ या नहीं हुआ वो तो नहीं पता ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि तब तक उसको घर तोड़ने का, डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं होना चाहिए जब तक वो 70% लोगों के रहीवासियों को पात्र न करवा ले। अगर 70% लोग पात्र हो जाते हैं, उसके बाद ही कोई भी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, या उसको एलवाई मिलना है या कुछ भी चीजें हैं, ये जो तरीका है वो 70% पात्र होने के बाद मिलना चाहिए। यहाँ पे अब ऐसा हो रहा है, जो भी आपने कहा उसमें धांधलियां कैसे हो रही है। किसी की मान लीजिए 200 लोगों की प्रोजेक्ट है, अब उसने क्या हुआ, 100 लोगों का कंसर्न ले लिया और उसमें 20 लोगों को उसने पात्र कर दिया। 180 लोग अपात्र हैं पिछले 8 साल से, और उसके बावजूद भी सबका घर खाली करा के, तोड़ करके उसने, बिल्डर ने वहां पे काम चालू कर दिया। अब ऐसी पोजीशन में अब 7-8 साल में लोग पात्र नहीं हुए हैं, लोग भाड़ा भी ले लिए, एग्रीमेंट ने बिल्डर ने सबसे कर दिया और सबको घर खाली करवा दिया। अब उसके बाद बिल्डिंग भी बना रहा है, उसकी बिल्डिंग भी कंप्लीट हो गई और ये लोग पात्र नहीं होंगे, तो ये तो सारे बेघर हो गए। तो इनका जो घर है, इनको तो घर मिलेगा ही नहीं और बिल्डर का कुछ जाने वाला नहीं। इसलिए जब तक लोगों की पात्रता 70% नहीं हो जाए, तब तक लोगों ये उनको एलवाई नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी बात है कि जो वहां के टेनेंट है, जब तक पात्र नहीं हो जाते हैं लोग, तब तक उन लोग को घर नहीं छोड़ना चाहिए, वैकेंट अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, उनको पात्रता के लिए बहुत मुश्किलें होती हैं आगे। तो जितने लोग भी हैं, अगर पात्र नहीं है तो जब तक पात्र नहीं होते हैं तब तक आप वैकेंट नहीं करिए। बिल्डर अपने फायदे के लिए आप लोगों को बोलता है मैं पात्र करवा के दे दूंगा, एग्रीमेंट भी कर देता है, बोलता है सब हो जाएगा, तुम घर खाली करो, भाड़ा भी दे देता है और खाली करवा लेता है, और खाली करके लोग चले जाते हैं। बाद में क्या होता है, वो बिल्डिंग भी बन जाती है, सब कुछ हो जाता है, इनको घर जब नहीं मिलता है तो रोते हुए आते हैं कि हम तो अपात्र हैं, हमको तो घर ही नहीं दे रहा है बिल्डर। बिल्डर कुछ नहीं देने वाला है। जितनी भी चीजें हैं करना है लोगों को खुद करना पड़ेगा, न कि बिल्डर करने वाला है। लोग डिपेंड हो जाते हैं बिल्डर पे कि सब बिल्डर हमको कर देगा, हमको रेडीमेड मिलेगा और हम रेडीमेड अपना पात्र हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। और बिल्डर आपको पात्रता क्यों कराएगा, मुझे बताइए, उसमें बिल्डर को क्या फायदा है? कुछ नहीं। वो तो चाहता है कि सब अपात्र रहे। मेरे कई इंटरव्यू मैंने एक ही चीज बोलता हूँ, बिल्डर हमेशा चाहता है कि सारे लोग अपात्र रहे। अपात्र रहेंगे तो उनको भाड़ा नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए बिल्डर किसी को पात्र नहीं करेगा, मगर वो बोलेगा कि मैं करवा के देता हूँ, वो गुमराह करता है। तो मैं जनता से कहता हूँ कि आप अपनी पात्रता स्वयं कराएं, और आप एक बार पात्र हो गए तो बिल्डर या कोई भी आपका घर लेने से रोक नहीं सकता है। लोगों को डर लगता है कि बिल्डर के थ्रू हम नहीं जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिल्डर कल घर नहीं देगा रेडी होने के बाद। ऐसे भी लोगों के अंदर बहुत सारी डर बैठी हुई है, मगर ये सब लोग डर निकाल देवे घर से। एक प्रोजेक्ट में था, वो बिल्डर था, उसने बोला कि तू पात्रता देख कैसे होता है, बहुत सारी चीजें थी, मेरे पास आए थे, बोले सर वो पात्र बोलता है नहीं होने दूंगा, मतलब मैं करवा के देता हूँ। मैंने उनको पात्र भी करवा के दिया। फिर उन्होंने बोला रेंट नहीं दूंगा, मतलब रेंट क्या, उसको उसका काम बंद करवा के रेंट दिलाऊंगा। मैं उनका रेंट भी दिलाया, सब कुछ हो गया। आज उस आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस आई कि अरे हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं, अभी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, मैं घर भी दिला दूंगा उसको। तो ऐसे बहुत सारे मुंबई में हैं जो लोग हैं मेरे पास आते हैं, जो कि मैं करवा के देता हूँ, कोई इशू नहीं है, सब हो जाएगा। मगर आप लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा जो रहवासी है, कि हमें हमारा काम खुद करना है, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे।
अगर आप भी एसआरए से त्रस्त है और हमारे जरिए एसआरए विशेषज्ञ सर्वेश सिंह जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसे लिखकर भेज सकते हैं। एसआरए से जुड़े अन्य सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए WNN न्यूज।